वेलकम टू एसएसडी लॉ एकेडमी। हम कर रहे हैं लिमिटेशन एक्ट। बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं, जा सकते हैं, देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं हमारी वीडियो की हेल्प लेके। अब आ जाते हैं लिमिटेशन एक्ट के। बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है कि अगर कोर्ट क्लोज हो जाए, ठीक है, तो क्या प्रिस्क्राइब पीरियड का एक्सपायर हो जाता है, और अगर कोर्ट क्लोज हो जाएगी तो क्या चीज़ मानी जाएगी, है ना। हम कब उसका टाइम पीरियड को ख़त्म मानेंगे, इसका आंसर दे रहा है सेक्शन नंबर 4 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, इसको एक सेपरेट एक सेक्शन दिया हुआ है, एक्सपायरेशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज। जिस दिन कोर्ट क्लोज हो गई और उसी दिन हमारा टाइम पीरियड खत्म हो रहा है, प्रिस्क्राइब पीरियड खत्म हो रहा है, तो हम क्या करें। तो इसका आंसर है व्हेन द प्रिस्क्राइब पीरियड फॉर एनी सूट, अपील, application expires on a day when the court is closed, the suit, appeal, application may be instituted, preferred or made on the day when the court reopens। तो जिस दिन कोर्ट रीओपन होगी उस दिन वो उसको फाइल कर सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, अ कोर्ट शेल बी डीम्ड टू बी क्लोज ऑन एनी डे विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन इफ ड्यूरिंग एनी डे एनी पार्ट ऑफ इट्स नॉर्मल वर्किंग आवर इट रिमेन क्लोज्ड ऑन दैट डे। ठीक है, सपोज करो प्रिस्क्राइब पीरियड एंड हो रहा है, ये दिवाली है, जैसे कि दिवाली आने वाली, उसी दिन प्रिस्क्राइब पीरियड खत्म हो रहा है। अब ऑब्वियसली बात है कि दिवाली वाले दिन जो है वो कोर्ट क्लोज रहेगी। तो जिस दिन भी नेक्स्ट वर्किंग डे होगा ना, जिस दिन भी कोर्ट रीओपन होगी वो दिन जो है उस दिन जाके आप फाइल कर सकते हैं। एक तो ये बात होगी। एक्सप्लेनेशन थोड़ा और लिबर्टी यहाँ पे दे देता है कि सपोज करो सेकेंड सैटरडे है, लेट्स होप सेकेंड सैटरडे है और हाफ वर्किंग डे है। ठीक है, कोर्ट जो है वो 10 से शुरू हुई और 12 PM में बंद हो गई। तो अब जो रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए वो बंद रही ना, उसको भी ऐसा मान लेंगे यहाँ पे जैसे कि वो पूरे दिन के लिए बंद थी, और ये जो दिन था सेकेंड सैटरडे उसको काउंट नहीं करेंगे। उससे जो नेक्स्ट आएगा, जो कि संडे भी आप छुट्टी हो जाएगी, तो मंडे विल बी काउंट दैट प्रिस्क्राइब डे का एंड, और उस दिन भी आप फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए बहुत ही अच्छी सी, है ना, मैक्सिम्स हैं जो कोर्ट ने दी थी, जैसे लेक्स नॉन कॉग्निट एड इम्पॉसिबला। लॉ कैन नॉट कंपेल अ पर्सन टू डू समथिंग विच इज इम्पॉसिबल। अब जब कोर्ट बंद है तो कोर्ट कैसे किसी को कंपेल कर सकती है किसी चीज़ को करने के लिए। एक्टिस क्यूरिया निमीनिन ग्रेविटिया। एक्ट ऑफ अ कोर्ट शेल नॉट कोज प्रिजुडिस टू एनीवन। ठीक है, जिस दिन कोर्ट खुद ही बंद है तो वो कैसे ये कह सकती है कि जस्टिस नहीं मिलेगा तुमको, तो कोर्ट के पास तो आ सकते हैं। तो ये दो ऐसी मैक्सिम्स हैं जो इस चीज़ पे अप्लाई होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था, जैसे कि सबको पता है कोविड का टाइम आया था, और कोविड के टाइम में किसी का अगर सपोज करो मार्च 2019 में लगा, अब अप्रैल 2019 तक किसी के पास टाइम था प्रिस्क्राइब पीरियड में, तो अब क्या से जब सब चीज़ें बंद थी तो कोर्ट्स भी बंद थी। तो यहाँ पे खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को सुमोटो कॉग्निजेंस ली, और इसका नाम था कॉग्निजेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिटेशन इन री 2023 टू 2020। और यहाँ पे जो चीफ जस्टिस थे बोबड़े, जस्टिस एल नगेश्वर राव और जस्टिस सूर्यकांत, ये तीनों जजेस की जो है बेंच थी, इन्होंने कोविड-19 की बात को बहुत सीरियसली लिया था और कहा था कि जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है यहाँ एक्सटेंड हो जाएगा, और ये जो टाइम पीरियड है जो कोविड के बीच 20 मार्च 2020 तक का, उसको काउंट नहीं करेंगे। जितने भी प्रिस्क्राइब पीरियड उस दौरान ख़त्म हो रहे थे वो ये माने जाएंगे कि वो फर्दर एक्सटेंड हो चुके हैं उस टाइम के बाद से। ठीक है, और ये एक बाइंडिंग ऑर्डर था जो आर्टिकल 141 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट ने लिया था। तो इस तरीके से भी टाइम पीरियड बढ़ जाता है जब ऐसी कोई क्राइसिस जो है वो आती है। अदरवाइज जो है जिस दिन प्रिस्क्राइब पीरियड है उस दिन तक ही टाइम रहता है, लेकिन सर्कमस्टेंसेज ऐसी आ गई कि कोर्ट क्लोज हो गया, या कुछ हाफ डे के लिए भी क्लोज हो गया, या इवन 2 घंटे के लिए भी क्लोज हो गया ना, तो भी ये माना जाएगा कि आपको नेक्स्ट वर्किंग डे जो होगा, जो यहाँ पे नॉर्मल वर्किंग होगी, उस दिन आप उसको फाइल कर सकते हैं। वहाँ तक का टाइम पीरियड दिया हुआ है। थैंक यू।